हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सूत्रधार हबीब बाबर खान फ्रॉम गरीबों का प्रोडक्शन। अभी वो चेहरा ऐसा क्यों रखा था? वो मैंने कल रात को डार्क देखी ना, आपने रिक्वेस्ट किया था कि डार्क के बारे में रिव्यू करिए, डार्क के बारे में बोलिए, तो मैं भी एकदम डार्क हो गया। तो मैंने कल डार्क देखी, उसका फर्स्ट सीजन मैंने देखा जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। टोटल इसमें 10 एपिसोड है। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैंने उसको ओरिजिनली जर्मन लैंग्वेज में देखी है, नीचे इंग्लिश सबटाइटल के साथ। मैंने वो इंग्लिश वाला नहीं देखा क्योंकि वो लिपसिंग बहुत अजीब लग रहा था मुझे, क्योंकि वो जर्मन लैंग्वेज में और वो इंग्लिश के अंदर वो जो पीछे उनकी आवाजें जो डब की है तो एकदम लिपसिंग मैच नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने जर्मन लैंग्वेज में देखी है विद इंग्लिश सबटाइटल्स। तो आज मैं बात करूंगा डार्क के बारे में। तो इसकी स्टोरी लोग बोलते हैं कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है, हकीकत में बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन बहुत ही गौर से देखना है। 2-3 चीज आपको उस पर पकड़ना है। फैमिली ट्री बताया गया है, बराबर है। एक फैमिली ट्री बताया गया है उस बंदे का जो पहली एपिसोड के अंदर सुसाइड कर लेता है, जिसका नाम रहता है मिकेल। ओके, वो सुसाइड कर लेता है और वो एक लेटर लिख के जाता है, जो उसकी मां पढ़ती है कि इतने तारीख को इतने बजे आप वो लेटर खोल के पढ़ेंगे, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी स्टोरी के बारे में। स्टोरी क्या है, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर, लेकिन अगर आप सिंपली आप देखेंगे ना एकदम दिमाग से गौर से, आपको पास में जाना है। पास में, ये पास प्रेजेंट फ्यूचर का खेल है। ओके, डायरेक्टर ने क्या किया राइटर के साथ, पास प्रेजेंट फ्यूचर। पास में जाते हैं लोग, कौन सा होता है 33 साल पहले, 2019 से ये लोग 33 साल पहले जाते हैं, 33 इयर्स बिफोर जाते हैं 1986 के अंदर। ओके, अब आपको ना और पास जाना है आपकी सोच के हिसाब से, जो फैमिली ट्री बनती है। क्योंकि क्या होता है, जो मेन कैरेक्टर है उसके अंदर प्रोटोगेनिस्ट जोनास है ना, मिकेल का लड़का। ओके, उसको क्या खुलासा लगता है कि जिसका साथ उसका अफेयर है, जिस लड़की के साथ, वो उसकी कौन है, वो उसकी आंटी है, वो उसकी फूफी है, उसके बाप की बहन है। ओके, वैसा देखा जाए तो हम सब, पूरी दुनिया, यूनिवर्स, हमारा सब ना एक दूसरे के साथ रिलेशन है। कोई मेरी बहन हो सकती है, कोई आंटी हो सकती है, कोई चाची हो सकती है, मेरा कोई चाचा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए, उसने डायरेक्टर ने सिंपली स्टार्ट में बोल दिया है फर्स्ट एपिसोड के अंदर कि इट्स एन इल्यूजन। और आपको ना पीछे जाना है। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से 2 लोग आए थे दुनिया में, एडम एंड ईव। एडम एंड ईव के बाद फैमिली बनी, फिर वो फैमिली ट्री बनी। अगर वैसे ही इस्लाम के अंदर भी आए, आदम और हव्वा और ट्री बनी, उसके अंदर से संतानें निकली, परवरिश, मतलब उनके सब जो है, उनके सब एक दूसरे की संतानें आई और वो फैमिली ट्री बनी। इसके अंदर भी यही हो रहा है, यही प्लॉट है। उसने क्रिश्चियनिटी को साइंस के साथ मिक्स किया है, समझे, उसने फिक्शन के साथ मिक्स किया है, और कुछ नहीं है, सिर्फ एकदम सिंपल है। उसके अंदर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, सेकेंड एपिसोड के अंदर, सीजन 1 के अंदर, जब अल्ड्रिच, जो पहला लड़का जो गुमशुदा होता है, एरिक, उसके बाप के गैराज पे जाता है। ओके, उसके अंदर वो गाड़ी का नंबर देखता है। गाड़ी के प्लेट का नंबर क्या देखिएगा गौर से, 786। उसके अंदर एक लड़का, तीसरा लड़का और एक लापता होता है। पहला होता है एरिक, दूसरा होता है मिकेल, तीसरा होता है यासीन। यासीन कौन है? मुस्लिम कैरेक्टर है, जो मुस्लिम पे नाम आता है। ये देखिए, वो आपको एकदम बैक में जाना है, आपको आपके बैक में जाना है, और जब से इस दुनिया बनी आपको वहां से देखना है। तो ये फैमिली ट्री है और कुछ नहीं है। और उसको उसने टाइम ट्रेवल के अंदर किया है। जो प्रीस्ट है, जो टाइम ट्रेवल का काम उसके अंदर कर रहा है, उसका नाम है नोहा। नोहा के पास, अभी नोहा के अंदर क्या होता है, नोहा की भी एक हिस्ट्री है इस्लाम के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर। उन्होंने एक बोट बनाई थी जिसमें उन्होंने ह्यूमंस को, इंसान को बचा के लेके आए थे, ट्रेवल कराई थी उन्होंने। तो इसके लिए वो टाइम ट्रेवल मशीन जो रहती है वो नोहा के पास रहती है, वो आपको मालूम पड़ता है लास्ट के एपिसोड के अंदर। तो वो टाइम ट्रेवलिंग है। अब उसके अंदर वो डेविल है कि वो नहीं है, वो हमको नेक्स्ट सीजन में या उसके बाद वाले सीजन में पता चलेगा। ओके, तो ये क्लियरिटी हो गया कि इसने क्रिश्चियनिटी को पकड़ के साइंस फिक्शन के साथ बिग बैंग थ्योरी को भी लेके आया है। और एक बात आप बोलेंगे कैसे, क्योंकि उसके अंदर एंटी क्राइस्ट की भी बात हुई है। जीसस क्राइस्ट 33 इयर्स जिंदा थे एज पर क्रिश्चियनिटी। 33 जब उनकी उम्र थी तो उनको सूली पर लटकाया गया था, तो वो 33 का भी उस पर रेशियो आया है। और ऐसे दूसरे मजहब के अंदर भी है 33।
वो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि बात करूंगा तो फिर वो एक ये हो जाता है, रिलीजियस हो जाता है, तो उस पर बात नहीं करना। अगर आप पढ़ सकते, बिग बैंग थ्योरी भी पढ़ सकते। अभी ये देखना, गारंटी 83 के बाद, 86 के बाद 53 में गया, ये 53 के पहले भी जाएगा, ये 101% जाएगा। कुछ मैं देखूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, खुलासा होगा ही होगा। बात करते डायरेक्शन की। जो डायरेक्टर है वही इसके क्रिएटर भी है डार्क सीरीज के। उन्होंने प्रॉपर एसेंस पकड़ा है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। जैसे जब वो 2019 से 86 में जाते तो उस टाइम हिस्ट्री क्या हुई थी, यूरोप के अंदर शेरनोबिल हुआ था, तो उन्होंने वो पकड़ा। एक सीन के अंदर जब मिकेल जब 83 के अंदर आते हो, बारिश होती रहती है, जब उसकी माँ उसको मिलती है ना, ट्रक के अंदर आती है ना, तो वो बोलती है कि अंदर आ जाओ, एसिडिक रेन है, क्योंकि शेरनोबिल के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो बराबर उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री, टाइम, ये बिग बैंग थियरी और रिलीजियस और टाइम ट्रेवल बराबर मिक्स किया उन्होंने, प्रॉपर मिक्स किया। ये डायरेक्टर का कमाल है। सीरीज उन्होंने किसी और के साथ क्रिएट की है, मगर डायरेक्शन के अंदर उन्होंने बराबर हिस्ट्री के साथ उन्होंने मिक्स किया। ये एकदम जबरदस्त है। और एक बात है, आप बोलेंगे कि आप कैसे बोल सकते हो स्टोरी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, क्योंकि क्लाउडिया को पता है। आप देखना, क्योंकि क्लाउडिया को पास्ट प्रेजेंट के अंदर, जब क्लाउडिया जो न्यूक्लियर प्लांट की जब वो वहां पे बड़ी पोस्ट पे आती है एक लेडी, तो हेल्गे उसको एक किताब देता है टाइम ट्रेवल की पढ़ने के लिए, और वो पढ़ती है। इसके लिए क्लाउडिया फ्यूचर में आके बुढ़ी होकर वो आती है और वो बोलती हुई कि मैं जा सकती हूं। ये डायरेक्टर ने वहां पर दिया है, लोगों को समझना है वो। तो क्लाउडिया एक तरह का जो है ना, वो मैसेंजर का काम कर रही है बीच में। देखो मैसेंजर का काम, समझे, मैसेंजर का काम कर रही है। एक वो बन रही है, आके बता रही है क्या करना है क्या नहीं। दूसरी बात एक्टिंग की। एक्टिंग तो सबकी जबरदस्त है, सबकी। मतलब जो उल्ड्रिच की वाइफ बनी है, कैथरीना या हाना या फिर जोन्स या फिर छोटा मिकेल, हाँ, या आइनेस जो नर्स बनी है, हाँ, मतलब सब, मतलब हम लोग बोल नहीं सकते वाकई में। मतलब ऐसा लगता है कि उन्होंने 6 महीने का वर्कशॉप किया रहेगा उनके लिए, एक्टिंग के लिए। ये वेब सीरीज आप देखिए जरूर, है कॉम्प्लिकेटिंग तो, मगर आपको मजा आएगा देखने के लिए, बहुत मजा आएगा। जरा सोच के, हमको ना पास में जाना है, हमको खुद पास में ट्रेवल करना है। एज एन ऑडियंस हमको पास में जाना है देखने के लिए, हमको अपने पास के पास में जाना है, तो आपको ये मजा आएगा। अब मैंने आपको इतना बताया, अब मेहरबानी करके मेरा वो बेल आइकॉन दबाए। अरे मैं डार्क में चला जाऊंगा, क्यों मेरे को डार्क में डाल रहा हूं? अरे दबाओ ना बेल आइकॉन प्लीज।